अदब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने पर मनुगुरु हल्के को दी जाएगी बेमिसाल तरक्की। टीआरएस उम्मीदवार के पर्चे नामजदगी के मौके पर मुनक्किदा रैली से वजीर केटीआर का खिताब। मनुगुरु असेंबली हल्के में फहरिस्त राइंदगान पर मबनी रिपोर्ट पेश की जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हिदायत। मनुगुरु हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी यकीनी। सनत नगर में तरक्याती कामों के आगाज के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड से सरफराज। अवार्ड हासिल करने वाले पहले मुस्लिम शख्स होने का भी किया एजाज हासिल। कर्नाटक हिजाब मुकदमा, जजेस सुप्रीम कोर्ट का इख्तिलाफ राय पर मबनी फैसला। जस्टिस धोलिया ने कहा, इंतखाब के मसले के सिवा कुछ नहीं। पाबंदी पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर जस्टिस गुप्ता का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई झंडी। कहा, आज का नया हिंदुस्तान तमाम पुराने चैलेंजेस पर तेजी से कर रहा है काम। और कोरोना के बाद हिंदुस्तान ने तरक्की की बढ़ाई रफ्तार। G20 के वज़ीर खजाना और बैंक गवर्नर्स के इजलास से वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का खिताब। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने इस बात का ऐलान किया कि अगर टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाता है तो वो मंगुरु हल्के को गोद लेते हुए उसे बेमिसाल तरक्की देंगे। रियासती वजीर केटीआर टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मुनक्किदा रैली से खिताब करते हुए इजहार किया। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर के बाद हर 3 माह बाद में आकर वो तरक्याती कामों की निगरानी करेंगे और तरक्की के लिए हमेशा साथ रहते हुए सड़कें तामीर करेंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो इनकी बात पर यकीन करें। केटीआर ने कहा कि हम मनुगुरु को तरक्की में सबसे आगे रखने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर को पहले से भी मनुगुरु की मुश्किलात का इल्म है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल नलगोंडा में फ्लोराइड का मसला था, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर ने फ्लोराइड के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया। इस तरह इंतखाबात से कबल नलगोंडा अवाम से किए गए वादे को वज़ीर आला केसीआर ने पूरा कर दिखाया। इस मौके पर वज़ीर जगदीश रेड्डी और दीगर मौजूद थे। నేను మీ అందరికి ఒకటే మాట ఇస్తా ఉన్నా, మీరు కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలిపిస్తే మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని నేను స్వయంగా దత్తత తీసుకుంటా. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి, ఎలక్షన్ల ముందు ఒక మాట తర్వాత ఒక మాట కాదు, ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను స్వయంగా నేనే పర్యవేక్షిస్తా. జిల్లా మంత్రి గారు నేను ఆయన సూర్యాపేటను ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడో, నేను సిరిసిల్లను ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నానో అట్లాగే మీ మునుగోడును మేమిద్దరం కలిసి బాధ్యత తీసుకుంటామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తాను. ఒక్కొక్క పనికి నా బాధ్యత. ఇక్కడ కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా మీరు గెలిపిస్తారు, కానీ ఆయనకు ఒక తమ్ముడిగా తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధిలో అండగా ఉండి ఇక్కడ కావాల్సిన రోడ్లు కానీ ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు కానీ చేయించే సంపూర్ణమైన బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఈ మాట మీద విశ్వాసం ఉంచండి. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, కౌన్సిలర్లు అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మిమ్మల్ని అందరినీ పిలుస్తాం, మీతో కూర్చుంటాం. తప్పకుండా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి బాటలో తిరిగి 4 ఏళ్లుగా రాజగోపాల్ రెడ్డి పట్టించుకొని మునుగోడును, మీ గోడును విని పరిష్కరించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామనే మాట మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ 3 తారీఖు నాడు, నవంబర్ 3 తారీఖు నాడు మోత మోగాలే కారు గుర్తు మీద బ్రహ్మాండంగా అన్ని ఓట్లు పడేటట్టు బాధ్యత తీసుకోండి. ఆయన డబ్బులు ఇస్తాడట రాజగోపాల్ రెడ్డి. అప్పనంగా మోడీ గారు గుజరాత్కి వెళ్ళి పంపించిన 100 కోట్లు పంచిపెట్టి అంగడి సరుకులాగా మునుగోడు ప్రజలను కొనే ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాడు. మిమ్మల్ని అంగడి సరుకు కింద చూస్తున్నాడు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నా,
हल्का असेंबली मुनुगुरु की फहरिस्त राय दहिंदगान के मसले पर दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमात तक मुलतवी कर दी है। कबल अदालत ने इस मामले की समाअत के दौरान आज इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो फहरिस्त राय दहिंदगान की रिपोर्ट पेश करे। दरखास्त गुजार की तरफ से एडवोकेट रचना रेड्डी ने दलाइल पेश किए। उन्होंने अदालत के में इस बात को लाया कि इस हल्के में राय दहिंदों का इंदराज वोटर रजिस्ट्रेशन कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि फॉर्म 6 के मुताबिक तकरीबन 25,000 नए राय दहिंदों का इंदराज अमल में लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि मुनुगुरु हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है और ज़िमनी इंतखाबात 3 नवंबर को होंगे। रचना रेड्डी ने अदालत के इल्म में लाया कि ज़िमनी इंतखाबात के पस मंजर में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर रायदहिंदों के नामों का इंदराज किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एडवोकेट अविनाश देसाई ने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी हतमी वोटर लिस्ट का ऐलान ही नहीं किया है। हर साल नए रायदहिंदों के नामों का इंदराज किया जा रहा है। जनवरी 2021 तक 2,22,000 राय दहिंदे इस हल्के में थे। ताहम फिलहाल मुनुगुरु हल्के में 2,38,000 राय दहिंदे हैं। एडवोकेट अविनाश ने दलील दी कि वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ तरीके से हो रहा है। हाईकोर्ट ने फरीकैन की दलाल की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और इस मामले की आइंदा समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दुनिया में एक भी फर्द ऐसा नहीं होगा जो महात्मा गांधी की तालीमात से मुतासिर न हुआ हो। हर फर्द किसी न किसी तरह से महात्मा गांधी की तालीमात से मुतासिर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रविंद्र भारती में मुनक्किदा श्रुति ले आर्ट्स अकेडमी के महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने सारे आलम को अदम तशद्दुद और सत्याग्रह का सबक सिखाया और कहा कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी सूरत हाल में अमन, भाईचारगी और अदम तशद्दुद मुतासिर नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि माफ करना और अफू दरगुजर करना हर किसी के बस की बात नहीं। कमजोर लोग कभी भी दूसरों को माफ नहीं कर सकते। माफ करना तो अजीम और बहादुर लोगों का कारनामा है। उन्होंने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और मधुसूदन चारी को अपना सियासी उस्ताद करार दिया और कहा कि इन दोनों कायदीन से सियासी मैदान में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि श्रुति ले आर्ट्स अकेडमी पिछले 20 सालों से आर्ट्स और दीगर समाजी शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही है। अकेडमी के चेयरमैन भीम रेड्डी और बानी सेक्रेटरी आमनी फनकारों की मुसलसिल हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो खुशाइंद बात है। रियासत तेलंगाना मुतहरिक वज़ीर केसीआर की क़यादत में बहुत सी फलाही स्कीमात और मजमूई तरक्की हासिल कर रही है। केसीआर ने भी गांधी जी की राह पर अमल करते हुए अदम तशद्दुद के साथ तेलंगाना तहरीक की क़यादत की और 14 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में फ़नून को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से प्रोग्राम कर रही है, जिससे किसी को इनकार नहीं। वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में काफी तवज्जो दी है। श्रुति आर्ट्स अकेडमी की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड से नवाजा गया, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड हासिल करने पर उन्हें फख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि अवार्ड की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि अवार्ड को असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों से नवाजा गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मुतालिक कहा कि वो एक बेहतरीन सियासतदान, उम्दा रहनुमा, साबिक वजीर और एक इंसान दोस्त शख्स है, जो तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर गरीबों के लिए दिन रात काम करते हैं। यह अवार्ड कोई मामूली अवार्ड नहीं है। इस अवार्ड को माजी में साबिक गवर्नर के रोशैया और साबिक असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी को भी नवाजा गया। उन्होंने कहा कि सिलवेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी सुब्बाराव, तिरुमला बैंक के एमडी एन चंद्रशेखर और वासावी ग्रुप के चेयरमैन विजय कुमार अकेडमी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड से नवाजने और तकरीब के निकात पर श्रुति आर्ट्स अकेडमी के तमाम जिम्मेदारों और मेहमानान, खास तौर पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदर इजलास साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी का शुक्रिया अदा किया और तयक़ुन दिया कि वो जिंदगी भर महात्मा गांधी के दम तशद्दुद पर अमल पैरा रहेंगे, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। मेहमानान ने अपने खिताब में महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के इंतखाब पर कहा कि उनसे बेहतर शख्स इस अवार्ड के लिए दूसरा नहीं हो सकता। वाज़ेह है कि मोहम्मद महमूद अली महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड हासिल करने वाले पहले मुस्लिम शख्सियत है।
वजीर अफजाइश भविष्यांत अलसानी श्रीवास यादव ने दावा किया कि तमाम तबकात की तरक्की, फलाही प्रोग्राम पर अमल और बेहतर हुक्मरानी फराहम करने का सहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने वादे किया कि टीआरएस के जरिए ही मुनुगुरु हल्के के अवाम को फ्लोराइड के पानी के मसले का मुस्तकिल हल निकाला गया। उन्होंने वजीर आला की सताइश करते हुए कहा कि वजीर आला ने मिशन भगीरथा के जरिए नलगुंडा के अवाम के लिए साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। इस तरह वजीर आला ने इलाके के फ्लोराइड के पानी के मसले को मुस्तकिल हल फराहम किया। कई दहाइयों से फ्लोराइड वाले पानी के मसाइल की वजह से कई अफराद माजूर हो चुके थे। 12 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस नलगुंडा में इस मसले को हल करने में नाकाम हो गई। वजीर श्रीवास यादव ने हल्का असम्बली सनत नगर में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि मुनुगुरु असम्बली हल्के से रियासत की हुकूमत जमात टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। మునుగోడు ఎలక్షన్ ప్రమాణంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుస్తారు. బికాస్ ఆఫ్ మరి 2014 తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటం, తెలంగాణ ఉద్యమ సారిదే ముఖ్యమంత్రిగా కావడం మూలాన మునుగోడు ఒకప్పుడు ఏదైతే ఫ్లోరైడ్ బాధితులు మునుగోడు లేకుంటారు. ఇదేంటంటే మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఫ్లోరైడ్ ఉన్న వాళ్ళు అంగవైకల్యం చెందడమే కాకుండా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలతో చాలా మంది చనిపోయింది. ఇదేంటంటే పార్లమెంట్ లో కూడా ఈ ఇష్యూ బాగా రైజ్ అయింది. తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి కూడా మరి అక్కడ ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్లారు, కానీ ఎవరు చేయలేకపోయారు. ఈ రోజు ఏంటంటే ఇండియా మ్యాప్ లో కూడా ఫ్లోరైడ్ రైతున్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా మ్యాప్ లో కూడా మునుగోడు. బట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం తీసుకురో దాంట్లో శాశ్వతంగా మరి సమస్య పరిష్కారం అయింది. ఇప్పుడు ఇండియా మ్యాప్ లో వెతికితే కూడా దొరకదు, డిలీట్ చేసేసి ఎన్నికలు. కాంగ్రెస్ ఈ దేశాన్ని 45-50 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారు. మరి వాళ్ళు ఏ ఊరుగా పెట్టినో ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు. మరి డెఫినెట్ గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మరి కూట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారే గెలుస్తారు అనుకునే వాళ్ళం, వాళ్ళ సమస్యలను దూరం చేసేవాళ్ళం, పేదవాడి ఆకలికి దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళం. కాబట్టి డెఫినెట్ గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి శ్రీరామచరం. నేనేమంటే నరబలేని నాలుగే ఊడు పడితే వాడు మాట్లాడుతాడు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దేశ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల మరి దేశంలో ఏం జరుగుతుందో మనందరికీ తెలుసు. నేషనల్ పార్టీగా ఉంటే ఇంకా మీకు దేశవ్యాప్తంగా కూడా సేవలు అందించవచ్చు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో జరుగుతున్న పరిణామాలు. సరిగా నరం లేని నాలుగే ఏది పడుతుంది మాట్లాడుతుంది, వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలియదు, దీర్ఘకాలంలో తెలుసు. बंजारा हिल्स डिवीजन रोड नंबर 12 पीएनबी नगर डिवीजन 93 में तरक्याती कामों का मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के हाथों इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने सीसी रोड, वाटर लाइन और सीवरेज लाइन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एनबी नगर सदर रामलू, मोहम्मद समद, श्रीकांत, श्रीनिवास, मोहम्मद मजीद, फारूक, रवि और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। मैं खैरुनिसा बोल रही हूँ बंजारा से। मैं खैरुनिसा बात कर रही हूँ बंजारा से। बंजारा गयात डालने के लिए आए थे। हम लोगों को क्या तकलीफ कुछ भी नहीं है। अब ये लोग इनका हुकूमत आए जब से, केसीआर साहब का हुकूमत आए जब से हमारे को सब डेवलप हो रहा, सब अच्छा, हर चीज़ सभी हमारे को तजुर्बा अच्छा फ़ायदा हो रहा। लाइन का मेयर मैडम गदवाल विजयलक्ष्मी सैंक्शन करे। सेवरेज लाइन 25 लाख्स, वाटर लाइन 15 लाख्स। मेयर मैडम जब से भी कर रहे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा। बस्ती दवाखाना और शादी मुबारक स्कीम, कल्याण लक्ष्मी, हर स्कीम से अच्छा फ़ायदा हो रहा। हम लोग को सबको बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा। और भी आगे सब केसीआर साहब की पार्टी को कायम रखेंगे। जय केसीआर साहब, जय केटीआर। प्रोग्राम में
तेलंगाना चिकन एंड फिश वेस्टेज लिफ्टर्स एसोसिएशन एंड चिकन शॉप ओनर्स ने सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम से मुलाकात की, जो बड़े जानवरों के ताजरीन की सरपरस्ती भी करते हैं। चंद दिनों से मीडिया में चिकन और फिश के जिया के बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी और इस ताल्लुक से वजाहत करते हुए इस मसले की एक्सपी की गई। इस मौके पर मोहम्मद सलीम की गुलपोशी भी की गई। मेरा नाम मोहम्मद गौस है। मैं चिकन वेस्टेज एसोसिएशन की तरफ से आप ये जो परसों जो फेसबुक पे जो न्यूज़ डाले थे कि सलीम साहब के ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए थे, ये बिल्कुल पूरे गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बुला के जो है पूरे क्लैरिफिकेशन दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के सपोर्ट में बात करें। सलीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह ना गाड़ी रुकेंगी ना नोटिस देंगे, सबको जो है हिदायत दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं इनसे। आज వ్యాపారంలో ఉన్నాం, ఎంతో మంది 200-300 మంది అలా వేల మంది పెరిగి ఈ రోజు వరకు అలా జరుగుతూ వస్తుంది. ఈ రోజున అనుకోకుండా ఒక సంవత్సరం నుంచి 2-3 వ్యక్తులు కలిసి మొత్తం ఖరాబ్ చేసి టెండర్ల రూపంగా సిడిఎంఏలో కమిషనర్ ఆఫీసులో డబ్బులు పంచిపెడుతూ ఈ విధంగా మొత్తం అందరినీ సలీం భాయ్ పేరు ఖరాబ్ చేసే విధంగా ఇవాళ నోటీసులు పంచుతున్నారు ఒకటి జోన్ల నుంచి. అది సలీం భాయ్కి ఏ విధంగా సంబంధం లేకుండా ఆయన పేరు వాడుకుని ఆ నోటీసులు పంపడం వల్ల మిగిలిన కొన్ని వేల మంది సఫర్ అవుతుంది. जिला कलेक्टर जनगांव सीएच शिवलिंगैया ने आज जिले के जिला परिषद अरकान और जिले अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जिला जनगांव की अमजहती तरक्की और मकामी शहरियों की जरूरियात की तकमील के लिए संजीदा तौर पर कोशिशें जारी रखें। जिला इंतजामिया मनसूबे के जरिए मरहलावार तरक्की हासिल करने के लिए संजीदा तौर पर कोशा है। वो आज जिला परिषद जनगांव की जनरल बॉडी के सेमाही इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसकी सदारत सदरनशीन जिला परिषद पी संपत रेड्डी ने की। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ महकमात का तफसीली जायजा मुतालिका अहदेदारों के साथ लिया और अपनी खुशनुदी का इजहार करते हुए मजीद जुस्तजू से काम करने का मशवरा दिया। एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, पीडीएम राम रेड्डी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय लक्ष्मी, जिला परिषद अरकान श्रीनिवास राव, दीपिका रेड्डी, मोहम्मद गौस, शेख अदार और दूसरे इस इजलास में मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की दूसरी बड़ी कपास मार्केट जमीकुंटा में जारिया सीजन के दौरान कपास की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। सदर मार्केट कमेटी वी बालकिशन राव, डायरेक्टर कमेटी मोहम्मद अकबर शाह ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि जमीकुंटा पत्ती मार्केट में मुकामी व खुर्ब जवार के किसानों से कपास फी कुंटल 8,260 रुपये में फरोख्त की गई, जिसके नतीजे में किसानों का जबरदस्त माली पैदा हुआ है। बेशतर किसान कच्ची उतर कपास फरोख्त के लिए ला रहे हैं, जिससे कीमत खरीद में तखफीफ होगी। मुतालिका किसान अगर मुकम्मल तौर पर खुश्क व सूखी हुई कपास लाने पर कीमत में इजाफा होने के इम्कानात रोशन रहने का सदर मार्केट कमेटी वी बालकिशन राव, डायरेक्टर मोहम्मद अकबर शाह ने इंकशाफ किया। वासवा कारोबार के आगाज से किसानों के साथ साथ रहकर रहबरी कर रहे थे। इस मौके पर स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी के ओहदे का जायजा हासिल करने वाले जी रेडिया नायक की शॉलपुशी की गई। इस बात की तवक्को जाहिर किया कि कपास मार्केट जमीकुंटा मजीद तरक्की और किसानों को माली फवायद का बाइस बनेगी। बल्लागुड़ा मंडल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर चंद्रानगुंटा मजलिस इंचार्ज समद बिन अब्दाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के तहत मंजूरा हल्का असम्बली चंद्रानगुंटा से ताल्लुक रखने वाले 421 इस्तेफादा कुनिंदगान में 5 करोड़ के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुमला 421 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन वसी साहब की हिदायत पर मंडल ऑफिस बल्लागुड़े में तकसीम अमल में आई है, जिसमें मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स ने शिरकत किया। आज के इन 421 चेकों को लागत करीब 5 करोड़ की है। इससे मिलाकर अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सारी रियासत तेलंगाना में हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को अमलावारी बेनिफिशियरीज तक, गरीबों तक पहुँचने में एक वाहिद
हल्का है जो सर फहरिस्त आता, जो जुमला अब तक 213 करोड़ की लागत से अब तक जो है चकों की तकसीम यहाँ पर अमल में आ। जिले भद्रावती कोत्तागुड़म के मलकालपल्ली मंडल ममलागुड़म में राजमन नामी एक ज़ईफ खातून ने इल्जाम लगाया कि गांव में अराजी की तनाजे की वजह से उसके शौहर और उसकी बेटियों ने पामाइल के बाग में उस पर हमला किया और उसे मारा पीटा और उसे धमकियां दी। राजम्मा ने पुलिस में शिकायत की कि इसकी बेटियों ने उस पर छुरे से हमला किया और उसकी पिटाई की और पामाइल के बागात में अपना हिस्सा तलब करते हुए उसे धमकियां दी। पुलिस ने इस जीवन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले पेदापल्ली में बंदरों ने ज़ईफ खातून पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ज़ईफ खातून घर में गिरकर जख्मी हो गई। ये वाकया जिले के सुल्तानाबाद में पेश आया, जो मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस ज़ईफ खातून की शनाख्त मल्लमा के तौर पर की गई है, जिसने घर में अचानक घुस आए इन बंदरों को भगाने की कोशिश की। ताहम इस दौरान उस पर हमला कर दिया गया, जिसके साथ ही मोहम्मद खातून वहीं गिरकर जख्मी हो गई। जख्मी मोहम्मद खातून को मुकामी सरकारी अस्पताल में इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद करीमनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करीमनगर संगारेड्डी जिले के आईडीए बोलारम इंडस्ट्रियल इलाके के हुदूद में एक नौजवान की लाश सड़क पर पुलिस को दस्तयाब हुई। पुलिस ने कहा कि इस नौजवान की शनाख्त की कोशिश की जा रही है, जिसके हाथ और पैर बांधकर उसका कत्ल कर दिया गया। उसके चेहरे पर प्लास्टिक का कवर भी डाल दिया गया ताकि उसकी शनाख्त मिटाई जा सके। यह लाश पुलिस को रिंग रोड सर्विस रोड पर मिली। शुबा किया जा रहा है कि जुमेरात की सुबह कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की क्लूज टीम ने भी मकामी वाक़े का मुआयना किया ताकि शवाहिद जमा किए जा सकें। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इसका कत्ल किसी और मुकाम पर करने के बाद लाश को यहां लाकर फेंका गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मोहब्बत या फिर जायदाद के तनाजे पर यह वारदात पेश आई। इस शख्स की उम्र तकरीबन 30 साल बताई गई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। जिला आदिलाबाद में कल शब जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। इतलात के मुताबिक इन झटकों का मरकज उटनूर से 7 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर गहराई में रहा। ओहदेदारों ने कहा कि रेक्टर स्केल पर इन झटकों की शिद्दत 3.0 दर्ज की गई है। इन झटकों के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से निकल पड़े और कई अफराद ने जान बचाने के लिए सड़कों पर ही रात गुजारने को तरजीह दी। बाज़ अफराद सेलफोन के जरिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते देखे गए। इन झटकों में किसी भी किस्म की अमवात या फिर नुकसान का पता नहीं चल सका। मुकामी अफराद के मुताबिक ये झटके कल शब तकरीबन 11:23 पर महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि ये झटके 3 सेकंड्स तक महसूस किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के क्लासेस में तालिबात के हिजाब पहनने पर रियासती हुकूमत की पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर जुमेरात को अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते हुए इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने भेजा जाएगा ताकि समाअत के लिए बड़ी बेंच तश्कील दी जा सके। हाईकोर्ट ने 15 मार्च के अपने फैसले में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने वाले रियासती हुकूमत के 5 फरवरी के हुक्म को बरकरार रखा था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दायर की गई। जस्टिस गुप्ता, जो सुप्रीम कोर्ट बेंच की सदारत कर रहे थे, हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 15 मार्च के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस धूलिया ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और दरखास्त गुजारों की अर्जियों को कबूल कर लिया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह हिजाब पहनने का मसला इंतखाब का मामला है, न ज्यादा और न ही कम। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले की वजह से रियासती हुकूमत का 5 फरवरी का वो हुक्म नाफिज रहेगा, जिसमें क्लासरूम्स में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर 10 दिन की समाअत मुकम्मल होने के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला महफूज कर लिया था। बेंच के सामने समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक हुकूमत की नुमाइंदगी की, जबकि दरखास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, दिशेन दोए, देवदत्त कामत, सलमान खुर्शीद, हुजैफा अहमदी, संजय हेगड़े, राजू धवन वगैरह ने दलाइल पेश किए।
सर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा के वजीर आला मांग शाह के साथ जुमेरात को गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन को अगरतला स्टेशन से मणिपुर के खोंगसांग तक तोसी और अगरतला जेरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुर्मू ने उम्मीद जाहिर की कि शुमाली रेलवे के जरिए एक्सप्रेस ट्रेनों की तोसी के साथ शुमाल मशरिकी रियासतों में जमीनी सतह पर राब्ता मजीद मजबूत होगा। शुमाल मशरिकी रियासतों के तरक्याती इक़दाम पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि शुमाल मशरिक जल्द ही दूसरे हिस्सों के लोगों के लिए पसंद की मंजिल बनेगा। खिते को फरोग मिला है और शुमाल मशरिक में बहुत ज्यादा तब्दीली देख रहा है। अब आने वाले दिनों में तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खिता खासतौर पर त्रिपुरा की जुनूब मशरिकी एशिया तक आसान रसाई के लिए बहुत अहमियत है और उस खिते में बुनियादी ढांचे में मजीद तरक्की हुई है। रियासत और खिते में तरक्याती सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत को मुआशरे के आखिरी किनारे पर खड़े लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर शाह ने मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के शुमाल मशरिक बिलखुसूस त्रिपुरा के लिए पिछले 7-8 सालों में किए गए तरक्याती कामों से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब रियासत से बाहर जाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सिर्फ हवाई राब्ता ही ट्रांसपोर्ट का सबसे पायदार जरिया था। उन्होंने कहा कि लोग ऊंचाई वाले इलाकों से गुवाहाटी तक सफर जारी रखने के लिए एक दिन से ज्यादा बसों का इस्तेमाल करते थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह मुल्क में शुरू होने वाली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ड्रग पार्क और IIT कैंपस का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। मोदी ऊना के बाद चंबा पहुंचे। यहां जोगन में एक रैली से खिताब किया। चंबा में वजीर आजम ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे मरहले का आगाज किया। इसके अलावा बिजली के 2 मंसूबों का संग बुनियाद रखा। खबरलसी जलसे-आम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आज का नया हिंदुस्तान तमाम पुराने चैलेंजों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सहूलतें पिछली सदी में अवाम तक पहुंचनी चाहिए थी वो अब लोगों तक पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बदउनवानी के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। गरीबों का पैसा खाने वालों को सरकारी मुलाजिमत में रहने का हक नहीं, उन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया जाए। सरकारी मालूमात के मुताबिक शिवराज चौहान आज सुबह की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले रेवा का जायजा ले रहे थे। साबिक वजीर राजेंद्र शुक्ला, MP जनार्दन मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी अब्बास सिंह बेंस, मुख्तलिफ महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और जिले रेवा के MLA और अफसरान शख्सी तौर पर इस इजलास में शामिल थे। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना वबा की वजह से मईशत में बड़े पैमाने पर मंदी के बाद तवील मुद्दती ढांचा जाती इस्लाहात के साथ फौरी इक्तिसादी जरूरियात के दरमियान तवाजुन कायम करते हुए तरक्की को तेज किया है। सीतारमन ने यह बात बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग के मौके पर G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग में कही। इस 2 रोजा मीटिंग में सीतारमन कई सेशन से खिताब करेंगी। इसी तरह इस पहले इजलास में आलमी मईशत ने हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की, आलमी खतरात और पॉलिसी इक़दाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए निर्मला सीतारमन ने अपने ख्यालात पेश किए। हिंदुस्तान में बहाली की कहानी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2020 में कोरोना वबा की वजह से होने वाली जबरदस्त कमी के बाद हिंदुस्तान ने तवील मुद्दती इस्लाहात के जरिए मईशत की फौरी जरूरियात के दरमियान तवाजुन कायम करते हुए तरक्की की रफ्तार को तेज किया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो ने यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से बचाने के लिए जदीद फिजाई दिफाई हथियार फराहम कराने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए जाने वाले हथियारों में मिसाइल और रेडार भी शामिल है। अमेरिका ने पहले भी ऐसा ही वादा किया था। जर्मनी की तरफ से फराहम करदा एक जदीद निजाम पहले ही यूक्रेन में मौजूद है। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया मालूमात इकट्ठा करने और रसद की सलाहियतों में मदद के लिए फिजाई दिफाई मिसाइलों के साथ साथ सैकड़ों फिजाई ड्रोन यूक्रेन को अतिया करेगा। वह पहले से फराहम करदा 64 के अलावा 18 होविट्जर आर्टिलरी बंदूकें भी फराहम करेगा। I welcome that NATO allies are providing air defense systems. That is extremely important, and I welcome the recent announcement by Germany and also the delivery of German air defense systems to Ukraine. And I think we all have seen why this is so important.
the horrific, the indiscriminate attacks against Ukrainian cities, civilian killed, civilian critical infrastructure destroyed, and not least the attacks on the energy system, the energy infrastructure, is serious as we approach winter. So all of this demonstrates the urgent need for more air defense for Ukraine. Allies have provided air defense, but we need even more. We need different types of air defense, short range, long range air defense systems to take ballistic missiles, cruise missiles, drones, different systems for different tasks. And then, of course, Ukraine is a big country, many cities, so we need to scale up to be able to help Ukraine defend even more cities and more territory against horrific Russian attacks against their. आखिर में सुन एक बार फिर टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने पर मनुगुरु हलके को दी जाएगी बेमिसाल तरक्की। टीआरएस उम्मीदवार के पर्चे नामजदगी के मौके पर मुनक्किदा रैली से वजीर केटीआर का खिताब। मनुगुरु असेंबली हलके में फहरिस्त रायदहिंदगान पर मबनी रिपोर्ट पेश की जाए, तेलंगाना हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हिदायत। मनुगुरु हलके के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी। सनत नगर में तरक्याती कामों का आगाज के बाद रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली महात्मा गांधी शांति स्फूर्ति अवार्ड से सरफराज। अवार्ड हासिल करने वाले पहले मुस्लिम शख्स होने का भी किया एजाज हासिल। कर्नाटक हिजाब मुकद्दमा, जज सुप्रीम कोर्ट का इख्तिलाफ राय पर मबनी फैसला। जस्टिस धोलिया ने कहा, यह इंतखाब के मसले के सिवा कुछ नहीं। पाबंदी पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर जस्टिस गुप्ता का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, आज का नया हिंदुस्तान तमाम पुराने चैलेंजेस पर तेजी से कर रहा है काम। और कोरोना के बाद हिंदुस्तान ने तरक्की की रफ्तार बढ़ाई। G20 के वज़राए खजाना और बैंक गवर्नर्स के इजलास से वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।